हिंडनबर्ग हाल के दिनों में भारत में अदानी ग्रुप पर हमलावर होने को लेकर खूब सुर्खियों में रहा है। अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग का तीर एक बार फिर कमान से निकल चुका है। इस बार अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने जिसकी लंका लगाई है वो है ट्विटर के को फाउंडर और फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी कारोबारी डॉर्सी की पेमेंट कंपनी ब्लॉक इंक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस नई रिपोर्ट ने अमेरिकी मार्केट में खलबली मचा दी है। आइए जानते हैं कौन है जैक डॉर्सी और उनकी पेमेंट कंपनी ब्लॉक इंक के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। गुरुवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलर के निशाने पर एक अमेरिकी कारोबारी और उसकी कंपनी आई। हिंडनबर्ग ने ब्लॉक इंक पर फ्रॉड करने, खाते में हेरफेर, सरकार की राहत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग के इस खुलासे के बाद ब्लॉक इंक को बड़ा झटका लगा। कंपनी के शेयर में करीब 20% तक की गिरावट देखने को मिली। कंपनी को चंद घंटों में 80,000 करोड़ का नुकसान हो गया और डॉर्सी की नेटवर्थ में करीब 4,000 करोड़ की गिरावट नजर आई। चलिए डॉर्सी के बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। जैक डॉर्सी का जन्म अमेरिका के सेंट लुइस में साल 1976 को हुआ था। उन्होंने डू बोर्ग हाई स्कूल से पढ़ाई की है। बचपन से ही जैक डॉर्सी को कंप्यूटर में रुचि थी। हाई स्कूल करने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने मिसौरी कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन बिना पढ़ाई पूरी किए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। करियर की बात की जाए तो उन्होंने शुरुआत में एक प्रोग्रामर के तौर पर काम शुरू किया। 2006 में जैक डॉर्सी ने इवान विलियम्स के साथ साथ मिलकर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को तैयार करने के बाद इसे यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया था। जैक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के को फाउंडर है। उन्होंने 2015 से 2021 तक ट्विटर की कमान संभाली और नवंबर 2021 में जैक डॉर्सी ने ट्विटर से इस्तीफा दे दिया था। पेमेंट फर्म ब्लॉक इंक की बात करें तो ये एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी ग्रुप है जिसकी स्थापना 2009 में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी और उनके सहयोगी जिम मैकेल्बी ने की थी। ब्लॉक इंक को पहले स्क्वायर के नाम से जाना जाता था। स्थापना के अगले ही साल 2010 में उन्होंने अपना पहला कैश प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। साल 2015 में स्क्वायर का आईपीओ आया और यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। 2013 में स्क्वायर कैश को मोबाइल सर्विस पेमेंट कंपनी वेनमो के कॉम्पिटिटर के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर कैश ऐप कर दिया गया। इसका इस्तेमाल ग्राहक फंड ट्रांसफर करने के लिए कर सकते थे। 2014 में कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन की सर्विस शुरू की और 2017 में स्क्वायर ने कैश कार्ड पेश किया। यह एक प्रीपेड डेबिट कार्ड था। जैक डॉर्सी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मुखर समर्थक रहे हैं। 2018 में कैश ऐप ने यूजर को प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन में ट्रेड करने की सर्विस दी और अगले साल कंपनी ने फ्री स्टॉक ट्रेडिंग की सुविधा जोड़ी। कोरोना महामारी के बीच मार्च 2020 में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने स्क्वायर को बैंक खोलने की परमिशन दी। 2021 की बात करें तो $30 बिलियन में ऑस्ट्रेलिया के आफ्टर पे का अधिग्रहण करने के बाद कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन जोड़ा। उसी साल यानी दिसंबर 2021 में स्क्वायर का नाम बदलकर ब्लॉक इंक कर दिया गया। ब्लॉक इंक के स्टॉक का टिकर नाम SQ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के ब्लॉक ऐप में कई तरह की खामियां सामने आई है जिसे कंपनी छिपाने का काम कर रही है। बता दें कि कोविड आने के बाद ब्लॉक इंक के इस प्लेटफॉर्म में उछाल देखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऐप के जरिए 5.1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ऐप की कमाई कैसे होती है, तो बता दें कि ये ऐप 35% रेवेन्यू इंटरचेंज फीस के जरिए कमाता है। वहीं जैक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई लेकर आ रहे हैं। ये ऐप ट्विटर को टक्कर देने के लिए उतारा जा रहा है। इस ऐप के जरिए भी यूजर्स ट्विटर की तरह ही फॉलो कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। फिलहाल यह टेस्टिंग मोड में है और केवल बीटा वर्जन पर उपलब्ध है। चलिए एक बार हिंडनबर्ग की जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक पर जारी रिपोर्ट में क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला आरोप है रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि ब्लॉक इंक अपने ग्राहकों और सरकारों के खिलाफ फ्रॉड कर रही है। दूसरा, शॉर्ट सेलर फर्म ने डॉर्सी की कंपनी पर गलत आंकड़े जारी कर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि ब्लॉक इंक के आधे से ज्यादा अकाउंट फेक है जो फ्रॉड करने में शामिल है। कंपनी ने यूजर्स की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है।
पूर्व कर्मचारियों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसमें 40 से 75% यूजर्स फेक हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में तीसरा बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जैक डॉर्सी के नेतृत्व वाली ब्लैक इंक कंपनी बैंकिंग की पहुंच से दूर रहने वाले लोगों को निशाना बनाती है और उनकी मदद के नाम पर शोषण कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने ग्राहकों के साथ धोखा करने के साथ ही जिन क्षेत्रों में मौजूद है वहां की सरकारों के साथ भी फ्रॉड कर रही है। वहीं चौथे आरोप की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक कैश ऐप के जरिए अपराधियों को फायदा मिल रहा है। इसमें यह आरोप भी लगाया गया है कि कोई भी फर्जीवाड़ा उजागर को होने की स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई के मामले में ब्लॉक ने बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 5वां गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जैक डॉर्सी ने इस तरह हेरफेर करते हुए $5 अरब का साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसमें कहा गया है कि फर्जी आंकड़ों की मदद से कोरोना महामारी के दौरान ब्लॉक का शेयर सिर्फ 18 महीने में 639% चढ़ गए थे। इसके बाद को फाउंडर जैक डॉर्सी और जेम्स मैकेल्विक ने कुल मिलाकर $1 अरब के शेयर बेचकर मोटी कमाई की। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद जैक डॉर्सी के नेतृत्व वाली ब्लॉक इंक ने लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तलाश रही है। कंपनी के मुताबिक कैश ऐप बिजनेस पर शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। रिसर्च रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद ब्लॉक मैनेजमेंट ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हमारे इन्वेस्टर्स को धोखा देने और भ्रमित करने के लिए तैयार किया गया है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।